हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर क्लासेस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक वाइज क्लास ला रही हूँ, जो कि ये एनसीईआरटी की बुक है, न्यू वर्जन, जो क्लास 8 की बुक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन जो इसमें से इम्पोर्टेंट मैंने छाट रखा है वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इस क्लास को बनाया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास, वो भी ये बुक की। तो ये इम्पॉर्टेंट बुक आप लोग को लग रहा होगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा है इसको। ठीक है, तो देखिए ये क्या है। देखिए सबसे पहले मतलब पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ हुआ, तो ये बात याद रखना है कि सबसे पहले यूरोप में 15वीं शताब्दी में इटली में नया आंदोलन का आरंभ हुआ। जो नया आंदोलन आरंभ हुआ उसी का नाम था पुनर्जागरण। ठीक है, मतलब उसी को हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, जो कि इटली में शुरू हुआ। सारे इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने जो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, जिसे मैंने पढ़ा, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी भी तैयारी में थोड़ी सी छोटी वीडियो में भी आपकी तैयारी के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले थे। देखिए कोलंबस के बारे में स्पेन से पूछता है, कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे, स्पेन के, सुना होगा। इसी समय 1492 में अमेरिका महाद्वीप को खोज किया। ठीक है, पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 1498 में। ये सब 8 की बुक में लिखी है, जो हम लोगों को आगे में पढ़ना है। ठीक है, यूरोप में भारत आए और भी समुद्री मार्ग से खोज की। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बस इतना ही अंडरलाइन किया, आप लोग पढ़ लीजिए और नोट्स में नोट करते जाइए सारे टॉपिक को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, क्वेश्चन नहीं है, पर मैंने इसमें अंडरलाइन किया है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। उपनिवेश और उपनिवेशिक युग कब कहा जाता है, जब बड़े पैमाने पर जो उपनिवेश हुआ था उस प्रक्रिया को हम उपनिवेशिक युग कहते हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, जो आगे पीछे जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप टॉपिक बना सकते हैं। अब दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी में अंतिम दशकों में 2 महत्वपूर्ण बदलाव आए। वो क्या थे, पहले अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम। देखिए अब देखिए कब आया, तो ये आया आपको अंतिम दशकों में 18वीं सदी में। कब, 18वीं सदी में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम आया। ठीक है, एवं दूसरे संबंध फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, और किससे संबंध था, फ्रांसीसी क्रांति से। अमेरिका के खोज के बाद वहाँ पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था, धीरे धीरे वह यहाँ बस गए थे। और देखिए लोगों ने यूरोपीय देशों के भाषण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों को भी राज परिवार एवं सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ। इन दोनों देशों के लोगों ने अत्याचार, शोषण, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। ठीक है, इसके अलावा और कोई टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट था। देखिए करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ। ठीक है, भारत का इसका इस्तेमाल 1850 में भारत में हुआ। ठीक है, इसके दौरान शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। ठीक है, मतलब उनकी फ़ोटो भी खींची गई। ठीक है, वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फ़ोटो कैमरे में खींची गई थी। ऐतिहासिक स्रोत के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और इसका फ़ोटो देख लीजिए आप लोग, कुछ ऐसा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर में, जो कि मैंने अंडरलाइन किया है, वो आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छपरा से अपनी सभा की शुरुआत की। छपरा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर महमूद एवं करीब 400 कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 9 बजे सुबह के आसपास ऐसे इलाकों में करीब 8 गांवों की सभाएं थी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद देखिए अपने बिहार भ्रमण के दौरान उन्होंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण जिले में लोगों को अंग्रेजों शासन के प्रतिनिधि के नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 3 अप्रैल को उन्होंने सारण जिले में चौकीदारी अंग्रेजों सेवा को छोड़ने की आग्रह की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके रखा। ये कुछ उस टाइम के न्यूज़ कट हैं, ये एनसीईआरटी बुक में देता है, लेकिन नॉर्मल बुक्स में ये सब नहीं रहता। अब देखिए कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, तो मैंने इसको भी अंडरलाइन कर लिया है पढ़ा आप लोग को दिखाने के लिए। देखिए कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, ये आज का भारत इतना जो छोटा हो गया है, इतना नहीं था।
देखिए क्या क्या कह रहा है कि आधुनिक भारत बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और ये मालदीव सम्मिलित थे। ठीक है, इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अंग्रेजी भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। ठीक है, म्यांमार तत्कालीन बर्मा, श्रीलंका तत्कालीन सिलोन 1937 ईस्वी में अंग्रेजी के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है।